क्या आपको पता है मिल्की वे गैलेक्सी में वैज्ञानिक अब तक 150 से ज्यादा ये विशालकाय और अजीब तारों के झुंड देख चुके हैं। इन झुंडों में तारों की संख्या 1 लाख से लेकर कई करोड़ तक हो सकती है। ये एक छोटी सी जगह में काफी टाइटली पैक्ड रहते हैं। इन विशाल झुंडों में पाए जाने वाले तारों की उम्र 10 से 12 अरब साल जितनी तक होती है, यानी ये काफी पुराने तारे होते हैं। और तो और ये झुंड में इधर उधर घूमते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि ये तारे बिना टकराए इतने लंबे समय तक बने कैसे रहते हैं? क्या ये कभी टकराते भी हैं? आइए जानते हैं। बाय द वे, इन्हें कहा जाता है ग्लोबुलर क्लस्टर। पहली बात, ये दरअसल क्लस्टर में केंद्र की ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सौर मंडल में ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। यही लगातार गति इन्हें अंदर की ओर गिरने से रोकती है। दूसरी बात, भले ही हमें दूर से क्लस्टर में मौजूद तारे एक दूसरे के काफी करीब करीब नजर आते हैं, लेकिन औसतन इन तारों के बीच में दूरी 1 लाइट ईयर्स जितनी तक होती है। यानी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे सौर मंडल जितने बड़े मैदान में 2 कारों का आपस में टकरा जाना। यानी इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है कि 2 तारे आपस में टकरा जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि टकराते नहीं हैं, बिल्कुल टकराते हैं। और जब 2 बूढ़े तारे आपस में टकराते हैं तो बनाते हैं एक जवान ब्लू स्ट्रैगलर तारा, जो आकार में काफी बड़ा होता है और मैस में काफी ज्यादा मैसिव। लेकिन अब ना वैज्ञानिक इन क्लस्टर्स में एक और पहेली को सुलझाने की तलाश में है कि क्या इन क्लस्टर्स के केंद्र में एक ब्लैक होल हो सकता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा ग्लोबुलर क्लस्टर ओमेगा सेंटोरी है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 17,500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इस क्लस्टर में तकरीबन 1 करोड़ जितने तक तारे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन से ये हिंट मिले हैं कि इस क्लस्टर के केंद्र में एक इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल हो सकता है, जो हमारे सूर्य से हजारों गुना तक मैसिव हो सकता है। लेकिन सभी ग्लोबुलर क्लस्टर्स में ऐसा नहीं होता है। कुछ में वैज्ञानिकों ने स्टेलर मैस ब्लैक होल्स के ग्रुप्स देखे हैं और कुछ क्लस्टर्स में ब्लैक होल मौजूद नहीं होते हैं। इनमें तारे एक दूसरे के मिले जुले गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं। और क्या आपको पता है, हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी में वैज्ञानिक 500 से ज्यादा ग्लोबुलर क्लस्टर्स को खोज चुके हैं। अच्छा, कल्पना करो एक ऐसे ग्रह की जो ऐसे किसी क्लस्टर के किसी तारे के इर्द गिर्द मंडरा रहा हो, हैबिटेबल कंडीशन में हो, वहां पर इंटेलिजेंट जीवन भी मौजूद हो। उनके लिए रात का आसमान कितना अमेजिंग होता होगा। उनका पूरा आसमान तारों की रोशनी से जगमगा उठता होगा। वैसे मैं बता दूं कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि वहां जीवन मौजूद हो, क्योंकि रेडिएशन लेवल भयंकर लेवल पे होंगे। तो क्रिंज कंटेंट को गोली मारो और ऐसी नॉलेजेबल स्पेस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।